धनेंद्र साहू एक बड़ा बयान उन्होंने नक्सलवाद को लेकर भी दिया है। नक्सलवाद पर सियासत अब फिर से शुरू हो गई है। बीजेपी के नक्सलवाद खात्मे वाले दावे पर निशाना साधा है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धनेंद्र साहू ने। क्या कहा है धनेंद्र साहू ने? बड़ा महत्वपूर्ण यह बयान है। जब हमारी सरकार थी, यानी जब कांग्रेस की सरकार थी, तब इतने फोर्स क्यों नहीं मिले हमें? नक्सलियों के साथ साठगांठ तो बीजेपी की है। एक बार सुनिए धनेंद्र साहू ने कहा क्या है, फिर इस पर रिएक्शन लेंगे। क्या वो राज्य जहां सिंगल इंजन है, केंद्र सरकार है, क्या उनकी जवाबदारी नहीं बनती है? जब इसके पिछले समय हमारी यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, क्यों नहीं इतना फोर्स मांगा जाता था, क्यों नहीं दिया गया? आज यदि उनकी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो वही फोर्स जो आज दे रहे हैं कल क्यों नहीं दे सके? आज भी प्रदेश की जनता को अच्छी तरह से याद है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी नक्सलियों से साठगांठ करी हुई थी। अमित चिवनानी जी, प्रमोद दुबे जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित जी देखिए, अब सीधा और गंभीर आरोप सरकार के ऊपर लग रहा है कि क्या जहां पर सिंगल इंजन की सरकारें हैं या रही थी, वहां पर आप मदद क्यों नहीं भेजते? जब कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में थी तो जो मांगी गई थी फोर्स जितनी संख्या में, उतनी संख्या में सुरक्षा बलों की जो मदद थी वो आपने क्यों नहीं की? गंभीर आरोप लगे हैं यहाँ पर। धनेंद्र साहू जी और मैं कांग्रेस पार्टी को चुनौती दे रहा हूं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसमें वो सारे पत्र निकालें, वो सारी मांग निकालें कि कब कब उन्होंने केंद्र से मांग की है और केंद्र ने नहीं दिया। ऐसा बोलने से नहीं चलता। जो कांग्रेस है झूठ की राजनीति करती है। अरे नक्सलवाद के खिलाफ कोई राजनीतिक दलों की लड़ाई है क्या? ये तो प्रदेश की लड़ाई है भाई, इसको राजनीतिक विषय नहीं बनाना चाहिए। और अगर नक्सलवाद अभी खत्म हो रहा है तो चरणदास महंत जी क्या बयान दे रहे हैं? तो नक्सलवाद खत्म करके आप क्या करोगे? वहां पे आप किसके उद्योग लगाओगे? मतलब नक्सलवाद खत्म नहीं होना चाहिए और बाद में बाकी चीजें होना वो अलग है। अरे अगर कोई लड़ाई चल रही है, हमारे सेना के जवान अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी पीठ थपथपाइए। आप नहीं कर पाए, स्वीकार करिए भाई, हमारी मंशा नहीं थी। इनके तो राज्यसभा के सांसद कहते थे कि नक्सली हमारे दोस्त हैं। कोई भी बाहर का नेता कांग्रेस का आता था, वो कहता था कि नक्सली जो है वो ठीक है, उनसे बात करते हैं, देखते हैं। वो तो लड़ाई के मूड में नहीं थी कांग्रेस। और कांग्रेस के कार्यकाल में नक्सलियों ने सबसे बड़ी रैली निकाली, सबसे बड़ा स्तंभ बनाया, सबसे ज्यादा एक्टिविटियां पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की बढ़ गई थी। तो कांग्रेस तो उनकी संरक्षक बन के बैठी थी और कांग्रेस के नेता नक्सलियों का इलाज कराने अन्य प्रदेशों में भी गए, वो भी गिरफ्तार हुए हैं। तो नक्सलियों के साथ इनकी साठगांठ थी, इसीलिए आज नक्सलवाद खत्म होने पर इनके पेट में दर्द हो रहा है और ये होता रहेगा। लेकिन जनता और छत्तीसगढ़ प्रदेश चाहता है कि नक्सलवाद से हमें मुक्ति मिले, हमारा प्रदेश विकसित प्रदेश बने और भारतीय जनता पार्टी इसको विकसित प्रदेश बनाकर रहेगी। प्रमोद जी, अगर नक्सलियों के साथ बीजेपी की साठगांठ है और अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप जनता के सामने रखें, इससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। प्रश्न इस चीज का है कि तथ्यात्मक बातें आपके लोकप्रिय चैनल में होनी चाहिए। 15 साल आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह की सरकार रही, 3 ब्लॉक्स में पहले नक्सली थे। आपके लोकप्रिय चैनल की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें से फिर आपने डिक्लेयर किया कि 14 जिले नक्सलियों के कब्जे में आ चुके हैं 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अब दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस की सरकार में आदरणीय अमित शाह साहब कम से कम 6-7 बार आए यहाँ नक्सलियों के साथ, नक्सलियों के बारे में बैठक करने के लिए। भूपेश बघेल जी भी वहां मौजूद हुआ करते थे। उस समय वो कहते थे कि नक्सल ऑपरेशन जिस ढंग से चलना चाहिए बखूबी चल रही है। अब ये बात हमें समझ में नहीं आता कि राज्य के नेता झूठ बोलते हैं कि आदरणीय अमित शाह जी वहां से आकर के दिग्भ्रमित करने वाली बातें करते थे। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। प्रमोद जी, साठगांठ वाले आरोप में कोई सबूत है या फिर केवल विपक्ष का धर्म निभाने के लिए ये कह दिया गया है? नहीं, देखिए, हम जो बात कह रहे हैं उन बातों को भारतीय जनता पार्टी आकर प्लेटफॉर्म में रखे ना। मैं अगर कह रहा हूं कि हाँ, उस समय 3 ब्लॉक में से 14 ब्लॉक में कैसे आए, नक्सली किस समय बढ़े, तो ये चीजों को तो आपके सामने में है ना, आपके पटल के सामने। अमित जी क्या कह रहे हैं कि जैसा धनेंद्र साहू जी ने कहा कि हमने जब फोर्स मांगी थी तो केंद्र से मिली नहीं मदद, तो ये कौन सा पत्र आपने लिखा था? कुछ ऐसी बातचीत तो हुई होगी, उस रिकॉर्ड को आप रख दे जनता के सामने, तो क्या है, दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा। स्वाभाविक है, कई बार रख चुके हैं, एक बार और रख देंगे भाई। जितनी फोर्स आज आप देखिए साहब, भले चिमनानी साहब इस चीज को स्वीकार करें या ना करें, हिडमा के गांव में जाकर के बेस कैंप बनाना ये मजाक बात नहीं था साहब।
और ये चीजें ऐसी है कि जिस चीजों को हमने किया आपने उसको आगे बढ़ाने का काम किया, तो ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए। इस प्रदेश के लोग उस बस्तर को नक्सल मुक्त चाहते हैं, ये सबकी मंशा है, अच्छी मंशा के साथ हम हैं, लेकिन हर चीज में आप राजनीति को ला करके कहीं तो सियासत जरूर शुरू हो गई है इस विषय पर। धनेंद्र साहू भारतीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पीसीसी चीफ रह चुके हैं, कई बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, लेकिन उनका ये कहना कि केंद्र की तरफ से जो मदद मांगी गई थी नक्सलवाद के खात्मे को लेकर, वो मदद केंद्र से मिली नहीं और भारतीय जनता पार्टी की सांठगांठ है। इस पर अब बीजेपी जवाब दे रही है कि अगर कोई तथ्य है, सबूत है तो सामने रखें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद दुबे जी, अमित चिमनानी साहब इस विषय पर हमारे साथ बड़ी बेबाकी से बातचीत करने के लिए। नमस्कार।